सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक यानी ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। इस बड़ी कार्रवाई में कुल 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। सेना की इसी सराहनीय कार्रवाई को लेकर पूरे देश में गर्व की लहर है और सेना की इसी सराहनीय कार्य की खुशी मनाते हुए बेगूसराय के भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज जश्न मनाया है। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरीके से बीती रात भारत के द्वारा आतंकवादी के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया गया, इस ऑपरेशन में कई आतंकवादी मारे गए, इसी की खुशी में आज वे जश्न मना रहे हैं। देखें उनका जश्न का वीडियो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय सेना जिंदाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद। भारतीय सेना। रात को पाकिस्तान के उस आतंकियों के जो कुनबे पर जो एयर स्ट्राइक हुआ है, आज उसको लेकर हम लोग इसलिए उत्साहित हैं कि पिछले दिनों पहलगांव में जिस ढंग से हमारे पर्यटक पर उस आतंकवादियों ने निर्दय रूप से गोलियों की बौछार किया था और कई माताएं बहनों को सिंदूर को जिन्होंने उजाड़ दिया, विधवा कर दिया था, आज भारतीय सेना ने उस सिंदूर का जवाब उस सिंदूर से लिया, खून का बदला खून से लिया। वहीं कटिहार जिले के मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने भारत द्वारा आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान पर किए गए एयर स्ट्राइक पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जनता की आकांक्षा थी और जनता चाहती थी कि जिस ढंग से निर्दोष लोगों की हत्या की गई है आतंकवादियों द्वारा, उसका बदला ले। और कुछ देर हो रही थी तो लोगों में बहुत तरह की प्रतिक्रिया आ रही थी, लेकिन अंत में यह कार्रवाई की गई और इसके लिए लोगों में खुशी है और यह होना ही चाहिए। आतंकवादी जिस ढंग से निर्दोष आदमियों को मार रहे हैं, तो इसलिए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और विश्व भी भारत के साथ है। सभी लोगों ने इसकी भर्त्सना भी की थी कि नहीं भाई, यह गलत काम किया गया है कि यदि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना नहीं छोड़ेगा तो भारत इनसे निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है। वहीं बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश सिंह का ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना पर हमें गर्व है। भारतीय सेना ने सब सिखाया है कि कोई भी आतंकी संगठन अगर आंख उठाने की भी कोशिश करेगा तो उसकी यही हश्र होगा। उन्होंने कहा कि आज हर भारतीय यह देख रहा है कि हमारी सेना ने क्या कमाल किया है। उनसे पूछा गया कि अगर पाकिस्तान हमारे यहाँ हमले की कोशिश करता है तो हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोशिश भी करेगा तो पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि भारत हर क्षेत्र में पाकिस्तान से मजबूत है। वहीं राष्ट्रीय लोकसभा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भारतीय सेना को सलाम और भारतीय सेना को सलाम, जो कर दिखाया भारतीय सेना ने आज पूरा दुनिया देख रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को भी हृदय से धन्यवाद। बिहार की धरती से जो वादा किया वह उन्होंने पूरा किया है। पाकिस्तान द्वारा जवाबी कार्रवाई किए जाने की आशंका पर उन्होंने कहा कि यह अंदर की बात है, लेकिन जो बाहर से तैयारी दिख रही है वह तैयारी पूरी तरह है और हमारी सेवा हर चीज के लिए सक्षम है। विपक्ष के द्वारा सरकार के साथ इस परिस्थिति में कदम से कदम मिलाए जाने पर कहा कि यह भारत की परंपरा रही है। हम लोग प्रजातंत्र देश में रहते हैं और बिल्कुल भारत का हर नागरिक, भारत का हर विपक्षी दल सरकार के साथ खड़ा रहेगा, यह खुशी की बात है। वहीं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का बयान भी सामने आया है, जिसमें वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आतंकियों पर जवाबी हमले का सराहना करते हुए कहा, नरेंद्र मोदी की सरकार आज देश पूरा मोदी जी के साथ खड़ा है और पूछता था कि कब पाकिस्तान को सबक सिखाएगा। ठीक 10-15 दिन समय लगा, स्ट्रैटेजी बनती है, प्रयास होते हैं,
प्रधानमंत्री जी ने देश विदेश के सभी लोगों से बात किया है, सभी को कॉन्शियस में लिया है, सबको अपने डिप्लोमेसी से सबको अवगत कराया है और उसके बाद उन्होंने एयर स्ट्राइक किया है। ये बहुत ज़रूरी है कि कोई पार्लियामेंट अटैक और ताज मुंबई अटैक के बाद बहुत बड़ी कार्रवाई आतंकियों पर नहीं हो पाई और बोल करके प्रधानमंत्री जी ने ये कार्य किया है। प्रधानमंत्री के जज्बे को सलाम है। आज पूरा देश प्रधानमंत्री के इस निर्णय के साथ खड़ा है और प्रधानमंत्री जी भी भारतीयों के संवेदना और भारतीयों के सेंटिमेंट के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार बोलने वाली नहीं, करने वाली है। भले ही कुछ दिनों तक कार्रवाई नहीं हुई, लोगों को बोलने का मौका मिल गया, मगर नरेंद्र मोदी अपने काम में लगे हुए थे। पहले की सरकार ने आतंकवादी हमलों पर इतनी बड़ी कार्रवाई कभी नहीं की। इसी कारण भारत को आतंकी बार बार अपना निशाना बनाते हैं। वहीं बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार का भी बयान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आया है, जिसमें देखिए इसकी जो पृष्ठभूमि है हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान द्वारा जो भेजे गए आतंकवादी थे, उन लोगों ने निहत्थे और बेकसूर भारतीयों की हत्या की थी, 29 लोगों की, जो कि बिल्कुल जिसकी सबों ने भर्त्सना की। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से पूरे देश को अपने संदेश में कहा था कि जो क्रूरतापूर्वक और कायरतापूर्वक जो कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों द्वारा किया गया था कश्मीर में, तो उसके बारे में हम लोग निश्चित रूप से रिस्पॉन्ड करेंगे। और भारत ने कल और प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में जो केंद्र की सरकार है, केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि कल देर रात 9 आतंकी ठिकानों पर भारत की भूमि से वहाँ अटैक किया गया है, जिसमें ये सभी 9 आतंकवादी के जो ठिकाने हैं वो नष्ट हुए, बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। और वहाँ पर निश्चित रूप से कुछ आतंकियों के भी मारे जाने की खबर है और पूरा देश और हम सभी इसको स्वागत योग्य है कदम, क्योंकि हमारी सोच है कि हम लोग एक पीसफुल नेशन है, शांति प्रिय नेशन है, लेकिन अगर कोई भी देश या कोई भी आतंकी अगर हम पर आंख उठाता है, उसका हम लोग मुंहतोड़ जवाब देते हैं। और ये कदम जो भारतीय सेना ने उठाया है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर, पूरा देश आज उनके साथ है। तो आपने देखा कि हमें हमारे वायुसेना पर कितना गर्व करना चाहिए। हमारे वायुसेना ने द्वारा की गई ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बिहार के नेताओं ने सराहना करते हुए क्या कुछ कहा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।